वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। और उम्मीद करते हैं कि आप जो है सब ठीक होंगे, पढ़ते रहिए और आराम से जो है आप अचीवमेंट हासिल करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ आज की हमने वीडियो बनाई है और आज की वीडियो में को हमने नाम दिया है पापा क्वेश्चंस ऑफ साइंस। देखिए बिल्कुल ये पापा क्वेश्चन से मुराद हमारी यहाँ पे ये थी कि ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अलीगढ़ के और जेएमआई के और बीएचयू एंट्रेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जितने 50 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर यहाँ सॉल्व कराए गए हैं, यहाँ पे डिटेल आपको बताई गई है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप जो है हमें कमेंट में लिखिए, हम उसका जो है सॉल्यूशन बिल्कुल करेंगे और उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब की बार एमयू पार सीरीज़ के नाम से भी हमने पीछे एक सीरीज़ बनाई है, 1-2 सीरीज़ें, लेकिन इस सीरीज़ का नाम अब की बार एमयू पार नहीं है। इसका जो हम मेन मकसद है यहाँ लाने का, वहाँ लाने का है कि एमयू को सच में हमें क्रैक करना है और सच में हमें पास करना है। इसके साथ साथ हमने इसका नाम पापा क्वेश्चन ऑफ साइंस रखा है। तो पापा क्वेश्चन ऑफ साइंस का मतलब ये है कि जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो लगते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हमने यहाँ पे समाहित किया है और उनको यहाँ पे हमने रखा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए और आप हमने हमारे चैनल से जो है कुछ भी जो है ज्ञान हासिल किया। देखिए इस चैनल पर जितना भी कंटेंट है वो सब फ्री है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट लीजिए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ जो है हमने आज की वीडियो बनाई है कि जैसे पिछली वीडियो को आपको सपोर्ट मिला और आप जो है बराबर उनके लिए लाइक शेयर करते रहे, इसी तरीके से आगे आने वाली वीडियो को भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे लोगों को भी जो है आसानी से वीडियो उपलब्ध हो जाएं और वो वीडियो से फ़ायदा उठा लें। ठीक है, दूसरी बात एक ये है कि हम यहाँ पे जितना भी कंटेंट डाल रहे हैं वो सब ऑथेंटिक है और सही है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस के अनुसार हम कह सकते हैं कि इसी से लगभग 20 से 30% आपको मिल ही जाएंगे हमारे चैनल से ही। और हमारे चैनल पे जितने क्वेश्चंस आप कर रहे हैं इसमें भी जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और लगातार जो है आप जो हम यहाँ पे नई नई चीज़ें उपलब्ध कराते रहते हैं। तो जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और जो नए व्यूवर्स हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। पूरी वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा क्वेश्चन है वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू ए मेडिसिन वी वुड, और सी जो है ट्री और डी है नन। तो आप याद रखिएगा चिपको मूवमेंट जो था वो रिलेटेड था किससे था? चिपको मूवमेंट रिलेटेड था आपकी ट्री से, किसमें एक हगिंग मूवमेंट था और इसमें जो है प्लांट को क्या हुआ था कि प्लांट को जो है लिपटने की एक प्रोसेस थी जिससे प्लांट को बचाया जा सके। तो दूसरा क्वेश्चन लेंगे, विच ऑफ द सेल किचन प्लास्टिड वैकल डक्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो इनमें से जो किचन कहा जाएगा वो कहा जाएगा प्लास्टिड को। किसको कहा जाएगा? प्लास्टिड को कहा जाता है और इसलिए ही जो है आपका किचन कहलाते हैं। वैसे जो है इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, लेकिन चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास है नहीं। माइकोप्लाज्मा इज अ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, नन या बोथ। तो माइकोप्लाज्मा आप जानते हैं क्या है? प्रोकैरियोटिक होता है और ये पीपीएलओ का दूसरा नाम है। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 4 है, एसिड रेन ड्यू टू CH4, CO2, SO2, B एंड C। तो आप जानते हैं कि जो एसिड रेन होती है वो SO2 के ज़रिए होती है, लेकिन जो SO2 और CO2 भी होती है, तो इसका जो आंसर होगा B और C होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए मोस्ट ऑफ द किसके लिए होती है तो फिर यहाँ पे SO2 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद फीमेल ऑर्गन इज़ अ पेनिस, टेस्टिस, स्पर्म, ओविडक्ट। इसमें से जो फीमेल ऑर्गन है वो आपका ओविडक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बरेली, दिल्ली, बिहार, देहरादून। ये इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से था पहले और अब जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से है और ये कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिर नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर अ गिलास। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क जो है वो काय के लिए फेमस है? वो आपका सॉरी क्वेश्चन दिख नहीं रहा, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से दिखेगा।
ये दिखेगा गिर नेशनल पार्क जो है आपका लायन के लिए है, गुजरात में है ये। रेड डाटा बुक को पेजेस ग्रीन रेड वाइट येलो कैसे होते हैं, तो वाइट होते हैं, सिर्फ नाम जो होता है इसका ऐसा है, बाकी पेजों से इस पर कोई फ़र्क नहीं। क्रोमोसोम इन ह्यूमन 43, 46, 45, 46, तो ये 46 दो बार प्रिंट हो गया है और इसका आंसर तो सी बी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह क्या है 46 है। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय ए आर हुक, जी पेलाडे, आर रॉट, आर ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था ये। उसके बाद क्वेश्चन 11 है वी गेट गम फ्रॉम एनिमल्स ट्रीज बोथ, तो हम गम किससे लेते हैं, गम लेते हैं हम ट्रीज से, ठीक है। उसके बाद पूछा है विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम ट्रीज, ए यूपी, एमपी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो वन हैं, सबसे ज़्यादा जो पेड़ हैं वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो है स्मॉलर व्हीकल्स आर फाउंड इन अ ट्री, एनिमल, बोथ और नन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्री ले लेते हैं, स्मॉलर व्हीकल्स आर फाउंड इन अ ट्री, एनिमल, बोथ, तो जो स्मॉलर व्हीकल्स होते हैं याद रखिएगा आप, होते हैं ये एनिमल के अंदर, ठीक है। उसके बाद वेजाइना इज़ अ ब्लैंक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल, मेल एंड बी नन, तो आप याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि वेजाइना जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, फिशन इज़ फाउंड इन यूग्लिना हाइड्रा एल्गी अमीबा। हमें पता होना चाहिए कि जो फिशन है वो आपका किसके अंदर होता है, फिशन होता है हमारा अमीबा के अंदर। किसके अंदर होता है, आपका होता है अमीबा के अंदर, तो इसको टिक जो हो जाएगा अमीबा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अमीबा, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है ब्रश, अमीबा हो जाएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड जून 4, जून 5, जून 6, तो ये 5 को होता है, इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद पूछा है आपसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तो इस आपको पता होना चाहिए ये आपका है उत्तराखंड के अंदर। कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड 1978, 1934, 1990 और 1972, तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये स्टार्ट हुआ था 1972 में। उसके बाद नीचे क्वेश्चन आ जाएगा, राइबोसोम्स आर साइट ऑफ सिंथेसिस फेट एल्गी अमीबा प्रोटीन, तो ये जो होते हैं किसके लिए होते हैं, प्रोटीन के लिए होते हैं, याद रखिएगा आप इसको, किसके लिए सुसाइडल राइबोसोम सिंथेसिस होते हैं। आप इधर को थोड़ा सा करेंगे स्क्रीन को तो ये आपको दिखेगा, डी वाला जो है इसका उत्तर है प्रोटीन, इसका उत्तर हो जाएगा। सुसाइडल बैग्स आर लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, तो सुसाइडल बैग्स कौन होते हैं, सुसाइडल बैग होते हैं लाइसोसोम्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल प्रोडक्ट, प्लास्टिक, गम, पीवीसी, नन, तो इसमें गम जो है नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, अगर हम मल्टीपल फिशन की बात करें तो ये मिलेगा आपको पैरामीशियम के अंदर। फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवा, मिक्सिंग करते हैं, इंटरवाइनिंग करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं या सेक्स करते हैं, ठीक है। इधर को हम देखें तो सेक्स लिखा होगा, तो ये क्या है बच्चों, ये है फर्टिलाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या आंसर हो जाएगा इसका, फर्टिलाइजेशन। एक्स वाई इज अ सिंबल ऑफ अ फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, नन, तो एक्स वाई किसका होता है, मेल का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 25 कह रहा है मेटामॉर्फोसिस इन अ इंसेक्ट, बर्ड, फ्रॉग, नन, तो मेटामॉर्फोसिस जो होती है वो फ्रॉग के अंदर होती है, याद रखिएगा। और TSH हार्मोन से ये कंट्रोल होती है, किससे होती है, TSH हार्मोन से, किस हार्मोन से कंट्रोल होती है, TSH, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, लार्जेस्ट जू बिहार, लखनऊ, कोलकाता, नन, तो दुनिया में जो सबसे बड़ा जू है भारत का वो कोलकाता है, और जो पूरे वर्ल्ड का है वो क्यू है, और क्यू कहाँ पर है, इंग्लैंड के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 27 है डेप्लेशन ऑफ ए ओजोन लेयर ड्यू टू CO2, CH4, CFC, हम जानते हैं कि जो डेप्लेशन है वो CFC की वजह से है, तो ये यहाँ पे CFC आंसर आएगा इसका। ग्रीन हाउस गैस इज़ SO2, H2O, CO2 या CO, तो ये है आपका डी वाला CO2। CNG इज़ अ पोल्यूशन फ्री, पोल्यूटेड बोथ, तो CNG कैसी होती है, पोल्यूशन फ्री होती है। ओविडक्ट क्या है, ये क्वेश्चन गलत है, हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन ये गलत पूछ लिया है ये। उसके बाद सेक्स ऑर्गन इन अ फीमेल इज़ अ वेजाइना, ओविडक्ट, ओवेरी और एग, तो अगर हम ये बात करें सेक्स फीमेल ऑर्गन की, तो ये जो होगा बच्चों ये ओवेरी होगा, क्या होगा बच्चों,
ये होगा ओवेरी, ठीक है, क्योंकि ओवेरी जो होता है सेक्स फीमेल ऑर्गन है, और ये जो वेजाइना है ये एसेसरी ऑर्गन में आते हैं, तो मेल जो माना जाएगा, सॉरी मेन जो माना जाएगा वो ओवेरी माना जाएगा। तो एज ऑफ प्यूबर्टी का लड़कों की बात करें तो 12 से 14 वर्ष। सेल इज़ अ ब्लैंक यूनिट ऑफ बेसिक फंक्शनल स्पीडी यूनियन, तो कैसी यूनिट है सेल? फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्लोन इज़ स्नेहा रोजी पिंकी डॉली, तो जो फर्स्ट क्लोन था वो बच्चों डॉली का बनाया गया था, और ये एक शीप थी, और इसकी वजह से इसका जो आंसर होगा 34 का ये होगा। क्लोन ड्यू टू ए हाई रिप्रोडक्शन सेक्चुअल आसेक्चुअल बोथ नन, तो क्लोन जो होते हैं किसकी वजह से बनते हैं? सेक्स क्लोन जो होते हैं आसेक्चुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आसेक्चुअल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, वेजिटेटिव पार्ट इन गिंगर इज अ रूट लीव्स स्टेम नन, तो वेजिटेटिव पार्ट जो होता है गिंगर का वो होता है स्टेम, इसका स्टेम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बडिंग फाउंड इन हाइड्रा एल्गी अमीबा नन, तो जो बडिंग है आप जानते हैं किसके अंदर मिलती है? बडिंग मिलती है हाइड्रा के अंदर, सो 7 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद आगे ले लेंगे क्वेश्चन 38, यूकैरियोटिक सेल इज़ अ बैक्टीरिया एल्गी वायरस यूग्लिना, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ये पूछना है, इसमें नॉट पूछा है, यूकैरियोटिक सेल नहीं है, तो यूकैरियोटिक सेल जो नहीं होती है वो आपकी नहीं होती बैक्टीरिया, ठीक है, इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा, यहाँ से दिखेगा, ये बैक्टीरिया है इसका आंसर, यहाँ नॉट हैगा, यूकैरियोटिक सेल नहीं है, यहाँ नॉट लग जाएगा, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क बिहार MP यूपी उत्तराखंड, ये दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। लार्जेस्ट सेल है ना एल्गी बैक्टीरिया या एग, और ये ऑल ऑफ दीज, तो इसमें से जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो एग हो जाएगा, ठीक है, लार्जेस्ट सेल हो जाएगी एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। उसके बाद जो है सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी कैन चेंज देयर शेप RBC चीक सेल, सॉरी तो WBC जो होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं? अपना जो है शेप चेंज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ प्लांट बड रूट फ्लावर लीव्स, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है प्लांट में वो फ्लावर होता है। हमारा क्वेश्चन है सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी कैन चेंज देयर शेप RBC चीक सेल WBC, तो हमारा जो शेप बदल लेते हैं ह्यूमन बॉडी में वो WBC बदलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना प्लांट बड रूट फ्लावर लीव्स, तो ये जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बच्चों वो होता है आपका फ्लावर, 42 का C बिल्कुल सही होगा। ऑटोसोम इन ह्यूमन 22 पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं? और एक जोड़ी जो है XY या XX क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। उसके आगे ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में है XX प्लस 22 पेयर इज़ द बॉय एनिमल गर्ल, तो हम जानते हैं कि XX जो होता है और 22 जो होते हैं वो लड़की में होते हैं, गर्ल में होते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, आप अच्छा क्वेश्चन है पढ़े हुए हैं, राइबोसोम न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्वेश्चन है न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड इन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक नन, तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है वो यूकैरियोटिक के केस में होता है। उसके बाद 47 है, जी पैलाडे डिस्कवर्ड न्यूक्लियस राइबोसोम्स और RER और लाइसोसोम, तो जी पैलाडे ने जो खोजा था बच्चों वो खोजा था आपका राइबोसोम, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा लाइसोसोम हैव अ खाली जगह, ठीक है, pH बेसिक न्यूट्रल और नन, तो यहाँ पे जो pH हो जाएगी लाइसोसोम की वो हो जाएगी आपकी एसिडिक pH। और क्वेश्चन नंबर 949 है, मानस नेशनल पार्क इन सिक्किम बिहार उड़ीसा आसाम, तो ये जो है आसाम में है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट आर सोर्सेज ऑफ मीट रेजिन मेडिसिन बोथ B एंड C, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ B एंड C, क्योंकि ये मेडिसिन के भी और रेजिन के दोनों के ही स्रोत हैं। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों पापा क्वेश्चन हैं, बल्कि ग्रैंड पापा क्वेश्चंस कहेंगे हम इनको, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे टेस्ट के लिए, आपका चाहे वो MU का टेस्ट हो चाहे GMI का टेस्ट हो, ये पूरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरी वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।